नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका और मिस्र का दौरा समाप्त हो चुका है। मोदी जी भारत आ चुके हैं, लेकिन इस दौरे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और जिस पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी जी से सवाल पूछा था, अब समाचार ये आ रहा है कि सबरीना सिद्दीकी को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है और जिसकी निंदा अमेरिकी प्रशासन द्वारा किया गया है। और ट्रोल बताया जा रहा है कि ट्रोल भारतीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, एक तरह से भारतीय हिंदुओं के द्वारा किया जा रहा है। पहले देखते हैं कि सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या सवाल किया था। सबरीना सिद्दीकी ने सवाल किया था, भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है, लेकिन कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव किया है, अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की है। आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार लाने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही है। सबरीना सिद्दीकी का यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा क्यों गया। क्या यह सवाल पूछने का मंच था? क्या अल्पसंख्यकों के ऊपर भारत में अत्याचार होता है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है। भारत की आबादी पे अगर नजर डाला जाए तो भारत में लगभग 78% हिंदू हैं, लगभग 15 से 16% मुसलमान हैं, लगभग 2.5% के आसपास ईसाई हैं और ईसाइयों का आंकड़ा लगभग 2.5 करोड़ के आसपास में है। उसके बाद बौद्ध धर्म के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, जैन समुदाय के लोग हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या 1% के आसपास है पूरे हिंदुस्तान की आबादी का। तो देखा जाए तो अल्पसंख्यक तो जैन और बौद्ध धर्म के लोग हैं। क्या आपने कभी सुना है कि जैन और बौद्ध धर्म के लोग कभी कहते हो, गिड़गिड़ाते हो कि भारत में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है? भारत में रहने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, तो फिर वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या भारत में रहने वाले मुसलमानों को उनका अधिकार, उनका हक जो मिलना चाहिए उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते, उनको नहीं मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबरीना सिद्दीकी को ही क्यों चुना गया इस सवाल को पूछने के लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी एक विवादित पत्रकार रही है। तो अमेरिका में बहुत सारे पत्रकार थे, बहुत सारे बड़े बड़े अखबार थे, उनके पत्रकारों ने इस सवाल नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो सबरीना सिद्दीकी सवाल पूछने वाली थी, क्या वहां के राष्ट्रपति को नहीं पता था? क्या वहां के अधिकारियों को नहीं पता था कि सबरीना सिद्दीकी कौन सा सवाल पूछने वाली है? पता था। जो बाइडेन को भी पता था, उनके अधिकारियों को भी पता था, उनके मंत्रियों, उनके सांसदों को भी पता था कि भारत के प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या सवाल होने वाला है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी करना नहीं चाहते थे, 9 साल में कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं था। वहां पे जो बाइडेन के दबाव में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि सिर्फ 2 सवाल लेंगे, एक अमेरिकी पत्रकार से और एक हिंदुस्तानी पत्रकार से। तो ऐसे में सबरीना सिद्दीकी को ही क्यों चुना गया? क्या वहां के अधिकारियों, वहां के नेताओं को और वहां के मंत्री सांसदों को नहीं पता था कि सबरीना सिद्दीकी ये सवाल अगर भारत के प्रधानमंत्री से पूछेंगी तो इस पे विवाद होना ही होना है? तो क्या जानबूझ के विवाद खड़ा करने के लिए सबरीना सिद्दीकी से सवाल पूछवाया गया? और इसका जिम्मेदार कौन है? और अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अफगानिस्तान में क्या किया अमेरिका ने, इराक में क्या किया अमेरिका ने, ये पूरे दुनिया ने देखा है। अभी यूक्रेन और रूस का वार अगर हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तो इसके पीछे भी अमेरिका है। अमेरिका ने ही भरोसा दिया यूक्रेन को कि हम आपको नाटो में शामिल करेंगे, नाटो का सदस्य बनाएंगे, और इसी भरोसे पे यूक्रेन आगे बढ़ता गया और अभी युद्ध में फंस गया। एक तरह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका जिम्मेदार है। तो अमेरिका का इतिहास पुराना है, वो दूसरे के कंधों पे बंदूक चलाना अच्छे से जानता है।
अगर इतना ही मुसलमानों को और सबरीना सिद्दीकी को मुसलमान हितैषी है और मानती हैं कि मुसलमानों के लिए काम करती हैं, उनके लिए आवाज उठाती हैं, उनका हक है, अधिकार है, आवाज उठाएं। अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएं। चीन में जो रोहिंग्या मुसलमानों पे अत्याचार चाइना करता है उसके खिलाफ आवाज उठाए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि जो बाइडेन भारत में आए हों और भारत का कोई पत्रकार उनसे पूछे कि अमेरिका में गोरे और कालों में इतना भेद क्यों होता है, कालों पे इतना अत्याचार क्यों होता है? क्या अमेरिकी प्रशासक कोई अधिकारी एक भारतीय पत्रकार को अलाउ करेगा, उनसे पूछने के लिए इजाजत देगा क्या? तो फिर भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर क्यों किया गया इस सवाल का सामना करने के लिए? और सबसे दुख की बात यह है कि भारत के रहने वाले ही, भारत में ही रहने वाले बहुत सारे पत्रकार हैं जो भारत के नागरिक हैं और इस सवाल पे इतने प्रसन्न हैं। मैं नाम लेता हूं उनका, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी। लग रहा है कि उनके मन की भड़ास निकल गई, इतने खुश हुए रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार। लग रहा है उनको मुंह मांगे मुराद मिल गई। रवीश जी, कभी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पे हुए अत्याचार पे भी बात कीजिए। बहुसंख्यक देश में जिस तरह से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो गए उस पर भी बात कीजिए। कभी बौद्ध भिक्षुओं, जो दिल्ली में हुआ था बौद्ध भिक्षुओं का सम्मेलन, और खुलेआम बौद्ध भिक्षुओं ने ऐलान किया कि हम भगवान को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, ब्रह्मा को नहीं मानते, विष्णु को नहीं मानते। जहां बहुसंख्यक हिंदू रहते हों उन्हीं के देश में और उन्हीं के सामने बौद्ध भिक्षु नारा लगा रहे थे और हिंदू सुन रहे थे। कोई उस पर हिंदुओं की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। क्या दूसरे देशों में ऐसा संभव है? क्या अमेरिका में कोई हिंदू जोर जोर से चिल्लाए कि मैं ईसाई को नहीं मानता और वो सही सलामत रहे, ऐसा संभव है क्या? तो इस पे भी विचार करने की जरूरत है। और बार बार हिंदुओं को जिस तरह से ट्रोल किया जाता है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। जिस हक अधिकार से हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, वो एक मिसाल है पूरे दुनिया के लिए। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान है, उनको अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। भारत के प्रति उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है, उनका उतना ही फर्ज है जितना हिंदू का है और अन्य धर्म के लोगों का है, और वो अपना फर्ज निभाते भी हैं। बहुत सारे सरकारी बड़े बड़े पदों पे मुसलमान काम कर रहे हैं, मुसलमान भाई बहन काम कर रही हैं। बहुत सारे हमारे देश में डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं मोतिहारी का उदाहरण देता हूं, मैं मोतिहारी का रहने वाला हूं। रहमानिया हॉस्पिटल, तबरेज अजीज, मोतिहारी का एक नामचीन हॉस्पिटल है। सबको पता है कि तबरेज अजीज जी मुसलमान है। रहमानिया नाम से ही आप समझ रहे हैं कि मुस्लिम नाम है। फिर भी वहां पे हजारों हिंदू जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, उसी भरोसे के साथ जाते हैं। किसी हिंदू के मन में शंका इस सुबह नहीं रहता है कि मैं रहमानिया में जाऊंगा तो पता नहीं मैं हिंदू हूं, क्या हमारे साथ होगा। और तबरेज अजीज साहब डॉक्टर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। हजारों हिंदुओं की उन्होंने जान बचाई है, हजारों मरीजों की जान बचाई है, जिसमें हिंदू भी है। तो हम सब मिलजुल के रहते हैं। छिटपुट घटनाएं होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करने का कार्य हुआ है अमेरिका में, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जिसकी नींव बराक ओबामा ने रख दिया था। बराक ओबामा ने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। और उसी का परिणाम था सबरीना सिद्दीकी ने सवाल पूछा। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े पत्रकार थे, वो सवाल पूछ सकते थे, लेकिन सबरीना सिद्दीकी को ही क्यों चुना गया? क्या अमेरिका थिंक टैंक को नहीं पता था, अमेरिकन थिंक टैंक को नहीं पता था ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो इस पर विवाद खड़ा होगा ही होगा? तो क्या जानबूझ के ये विवाद खड़ा किया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सवाल की जरूरत क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद।